कभी सोचा है एक मंत्र, एक अर्घ्य और एक व्रत आपके जीवन की हर रुकावट को तोड़ सकता है? क्या हो अगर एक दिन स्वयं गणपति अपने सबसे शक्तिशाली पिंगल रूप में आपकी हर समस्या को अपने लाल स्वरूप से भस्म करने उतर आए। 14 जून एक ऐसा दिन जब संकट नहीं समाधान उतरता है, क्योंकि यह है कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी। ओम गण गणपते नमः। जय सिद्धि विनायक, जय मंगल मूर्ति। नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है संजीवनी धारा के इस दिव्य मंच पर, जहां मंत्रों की गूंज है, श्रद्धा की शक्ति है और ज्योतिष की दृष्टि से हम जीवन के हर पर्व को अर्थपूर्ण बनाते हैं। 14 जून 2025 एक ऐसा शुभ दिन जो भक्ति, बुद्धि और समृद्धि से परिपूर्ण है, क्योंकि इस दिन पड़ रही है कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी। जहां संकट में श्रद्धा जुड़ जाए, वहां संकल्प चमत्कार बन जाता है। भक्तों, संकष्टी चतुर्थी हर माह आती है, पर जब इसका योग कृष्ण पक्ष में पिंगल नाम से बनता है तो यह दिन और भी शक्तिशाली और भी प्रभावशाली बन जाता है। पिंगल रूप कौन है ये? पिंगल गणेश मतलब वो रूप जो लाल वर्ण में थोड़े उग्र लेकिन असीम कृपा से परिपूर्ण है। जब समय रूठे तब उग्र कृपा ही समाधान बनती है। यह रूप हमारे भीतर की 3 बाधाओं, रोग, रुकावट और रजोगुण, इन तीनों को काटने की शक्ति रखता है। इस दिन यदि भक्त व्रत रखे, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दे और गणेश जी का नाम जपे, तो भगवान गणपति उनके जीवन से हर विघ्न को विनायक की तरह दूर करते हैं। संकट से निवारण, यही है संकष्टी चतुर्थी की आत्मा। जो बाधा से भागे नहीं, वो विनायक की कृपा से विजेता बनता है। अब आइए सुनते हैं एक प्रेरणादायक और चमत्कारी कथा। समय बहुत पुराना था। नर्मदा तट पर बसा था माहिष्मती नामक एक विशाल और समृद्ध नगर। उस नगर पर राज्य करते थे राजा महिजीत। उनका जीवन ऐश्वर्य से भरा था, लेकिन हृदय में एक गहरी पीड़ा थी, संतानहीनता। राजा और रानी ने हर उपाय किया, तप किया, दान किया, यज्ञ करवाए, लेकिन संतान का सुख उनके भाग्य में नहीं आया। जब सब साधन निष्फल हो जाएं, तब साधना ही सत्य बनती है। एक दिन जैसे स्वयं ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली हो, महर्षि लोमश उनके महल में पधारे। राजा ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया और अपनी पीड़ा व्यक्त की। तब ऋषि लोमश मुस्कुराए और बोले, राजन, भाग्य से पहले कर्म बदलना होता है। आषाढ़ मास की कृष्ण चतुर्थी, जिसे पिंगल संकष्टी कहा जाता है, उस दिन व्रत रखो, श्री गणेश जी की पूजा करो और ओम गं गणपते नमः मंत्र का जप करो और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करो। जब गुरु का वचन मिले तो ब्रह्मा भी निर्णय बदलते हैं। राजा ने तुरंत संकल्प लिया, व्रत किया, मंत्र जाप किया और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उनकी श्रद्धा और संकल्प के समक्ष ईश्वर भी झुक गए। जहां भाव शुद्ध हो वहां ईश्वर उपस्थित होते हैं। जहां भाव शुद्ध हो वहां ईश्वर उपस्थित होते हैं। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी, ज्ञानवान और पराक्रमी संतान को जन्म दिया। उस दिन से यह मान्यता बनी कि कृष्ण पिंगल संकष्टी व्रत से संतान प्राप्ति, बुद्धि विवेक और पारिवारिक सुख तीनों प्राप्त होते हैं। विद्या और बुद्धि की शक्ति। प्रिय भक्तों, यह दिन विद्यार्थियों और ज्ञान साधकों के लिए भी अत्यंत फलदायक है। इस दिन विद्यार्थी नई शुरुआत का संकल्प लें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा आत्मबल बढ़ाएं। बच्चों को गणेश स्तुति, श्री गणेश अथर्वशीष या सरस्वती मंत्र सिखाएं। जो शिक्षा से पहले श्रद्धा जोड़े, वो समझ को साक्षात्कार में बदलता है, क्योंकि गणेश जी वही हैं जो स्मृति को जागृत करते हैं और बुद्धि को तेज करते हैं। देश के कोने कोने में
इस दिन विभिन्न प्रकार की गणेश उपासना होती है। कहीं मोदक अर्पण होता है, कहीं सिद्धि विनायक व्रतम का पाठ, तो कहीं गणपति होम और एक दंत स्तोत्र का जाप किया जाता है। भोग से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं गणेश। पूजन विधि सरल लेकिन प्रभावी। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लकड़ी के पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर गणेश प्रतिमा स्थापित करें। दूर्वा, रोली, अक्षत, मोदक, जल और पुष्प अर्पित करें। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 108 बार जप करें। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करें। एक चमत्कारी मंत्र, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नम गुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जब संकल्प में मंत्र जुड़ जाए तो विघ्न भी अवसर बन जाते हैं। ये मंत्र एक कवच की तरह है जो जीवन के हर कंफ्यूजन, कंपटीशन और चैलेंज में आपको संतुलन और सफलता देता है। अंत में बस इतना ही, हर संकष्टी हमें यह याद दिलाती है कि जब भी जीवन में कोई विघ्न आए, हमें केवल गणपति बप्पा का नाम लेना होता है। जहाँ बुद्धि स्थिर हो वहाँ गणेश जी विराजते हैं। जो अर्घ्य अर्पित करता है उसे आशीर्वाद की गंगा मिलती है। और इस बार तो स्वयं पिंगल रूप में आकर वो हमें शक्ति, समाधान और समृद्धि देने को तैयार हैं। तो आइए इस 14 जून 2025 की पवित्र चतुर्थी पर एक व्रत लें, एक मंत्र अपनाएं और एक संकल्प करें ज्ञान, विनम्रता और विजय का। जय गणेश देवा, जय पिंगल विनायक।